सीएम हेमंत सोरेन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का करेंगे शुभारंभ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। शिक्षा को लेकर संजीदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब मूर्त रूप ले रही है। झारखंड के वंचित और गरीब बच्चों को समय की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री आज यानी 2 मई को जिला स्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ रांची के धुरवा स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय से करेंगे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील किया गया है। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने की सोच को अमली जामा पहनाया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह मंगलवार को विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य। रांची विश्वविद्यालय के 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन मंगलवार यानी 2 मई को मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में होगा। इस अवसर पर 29,789 विद्यार्थियों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन डिग्रियां प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। दीक्षांत मंडप में आयोजित होने वाले इस समारोह को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संबोधित करेंगे। समारोह में 65 विद्यार्थियों को 21 गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम सुबह के 11 बजे से शुरू होगा। हालांकि विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे तक दीक्षांत मंडप में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र से अगवा कर झारखंड में महिला को बेचे गए मासूम को पुलिस ने किया बरामद, 3 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से अगवा कर झारखंड में एक महिला को बेचे गए 6 महीने के बच्चे को पुलिस ने मुक्त कराया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त भिवंडी नवनाथ धावले ने बताया कि भिवंडी शहर में पिछले महीने हुए अपहरण के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बच्चों की मां ने 14 अप्रैल को उसे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शांति नगर में एक पड़ोसी के पास छोड़ दिया था, लेकिन जब वह वापस आई तो बच्चा नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि अपहरण का मामला दर्ज किया गया था और बच्चे का पता लगाने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। धावले ने बताया कि इलाके में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। इसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति की पहचान की। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर झारखंड में एक महिला को 2 लाख रुपए में बच्चा बेचा था। अधिकारी ने कहा कि झारखंड के गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित जितकुंडी में महिला का पता चला था। पुलिस टीम वहां पहुंची और बच्चे को बचाया। पुलिस ने बताया कि बच्चे को सोमवार को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। लैब असिस्टेंट के 690 पदों पर होगी नियुक्ति। ऑनलाइन आवेदन को बचे 4 दिन। हाई स्कूल में होगी बहाली। जेएसएससी की वेबसाइट से डालें एप्लीकेशन। राज्य के हाई स्कूलों में लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो अब भी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब भी एप्लीकेशन ले रहा है। 690 पदों पर नियुक्ति के लिए 4 मई तक आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में इच्छुक और योग्यता रखने वाले वैसे उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ली जाएगी। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हुई है। 4 मई तक आवेदन करने के बाद 6 मई की आधी रात तक परीक्षा फीस, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड किया जा सकता है। वहीं 8 मई तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलतियां रह जाती है तो आवेदक 10 मई से 12 मई तक ऑनलाइन में सुधार करा सकते हैं। राजभवन में मना इन राज्यों का स्थापना दिवस। राज्यपाल बोले झारखंड के विकास में अहम योगदान दे रहे यहाँ के लोग। झारखंड में पहली बार महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस झारखंड के राजभवन में मनाया गया। इस अवसर पर गुजराती समाज द्वारा गरबा नृत्य और मराठी समाज की वंदना धामोरी द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण ने भी गायन प्रस्तुत किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इन दोनों राज्यों का समृद्ध संस्कृति, विरासत एवं गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। इस राज्यों का हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्यपाल ने कहा कि आज अगर भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें इन दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि झारखंड में रहने वाले गुजरात एवं महाराष्ट्र के लोग यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रिम्स में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के आए 4,648 आवेदन जेएसएससी ने किए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिम्स में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आए ऑनलाइन आवेदनों में से 4,648 आवेदन रद्द कर दिए हैं। रद्द किए गए आवेदनों में 4,504 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया गया था तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया था। वहीं 144 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए 22
नवंबर 2022 से 11 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। आवेदन के क्रम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तथा इसके अभाव में संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। माइनिंग लीज आवंटन मामला, राज्य सरकार नहीं दाखिल कर सकी जवाब, अब 16 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। खान मंत्री रहते सीएम हेमंत सोरेन ने नियम विरुद्ध जाकर अपने रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटन कर दिया था। इस पर आईटीआर एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद अनुरोध पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है। इसी मामले में पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार के दलीलों को सुना। प्रार्थी की दलील पर विचार करने के बाद राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना, 30 स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय, साफ सफाई व बागवानी पर देंगे विशेष ध्यान। झारखंड शिक्षा परियोजना और यूनिसेफ के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले के 30 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के लिए चयनित किया गया है। इस सभी विद्यालयों को विकसित करने के साथ कई सुविधाओं से लैस किया जाएगा। चयनित सभी विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। शौचालय का उपयोग, रख रखाव, बागवानी, पेयजल, बाल सांसद, SMC आदि पर कार्य की जाएगी, जिससे विद्यालय स्वच्छ व सुंदर रहेगा। आदर्श विद्यालय बन जाने से इस विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कई सुविधा मिलेगी। बच्चों व अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से जुड़ाव बढ़ेगा। यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा इन विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी, नवंबर से शुरू होगी प्रतियोगिता। 18 खेलों में 25,416 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच हर साल स्पोर्ट इवेंट कराया जाता है। इसे खेलो झारखंड के नाम से आयोजित किया जाता है। हर साल की तरह इस साल यानी 2023-24 के लिए आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक किरण पासी की ओर से स्पोर्ट इवेंट का कैलेंडर जारी किया गया है। इवेंट के आयोजन को लेकर कैलेंडर की कॉपी JSSC के CEO, खेलकूद विभाग के सचिव, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दी गई है। यह स्पोर्ट इवेंट 1 नवंबर से शुरू होगा, जो 23 जनवरी 2024 तक चलेगा। झारखंड का गिरोह बच्चों से कराता था चोरी, 5 गिरफ्तार, 4 लाख के मोबाइल बरामद। शाहजहांपुर में बच्चों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का थाना सिंदौली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 बाल अपचारी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 25 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए होने का दावा पुलिस ने किया है। सोमवार को उप निरीक्षक रंजीत बहादुर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर मूर्छा गाँव स्थित दुर्गा मंदिर के पास से 2 बच्चे समेत 5 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। यहाँ आकर गिरोह बनाकर मोबाइल चोरी करते थे। चोरी के मोबाइल को सस्ते दामों में बेच देते थे। मंत्री बन्ना गुप्ता धर्मपत्नी के साथ पहुंचे धनबाद, विवादों से बचने के लिए किया भगवान को याद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों विवादों में चल रहे हैं, जिसे लेकर धनबाद के कतरास गद्दी मोहल्ला में रहने वाले पुजारी अजय शर्मा के घर स्वास्थ्य मंत्री धर्मपत्नी सुधा गुप्ता के साथ पहुंचे। पुजारी के लखदाता मंदिर में धर्मपत्नी के साथ विशेष पूजा अर्चना किए। लगभग 1 घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार पुजारी करते रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भगवान के सामने हाथ जोड़े पूजा करते रहे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के निजी कार्यक्रम के कारण पार्टी के बहुत कम कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कतरास के अजय शर्मा पुजारी के यहाँ हमेशा आते रहते हैं, आज भी विशेष पूजा करने यहाँ आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कमियों पर बोले कि सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर गंभीर है। अफ्रीकी देश सूडान से सुरक्षित लौटे झारखंड के विनोद। भारत सरकार सूडान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित निकालने में लगी। झारखंड के रहने वाले विनोद शर्मा को युद्धग्रस्त देश सूडान से सुरक्षित वापसी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर वापस लौटने के बाद विनोद से मुलाकात की। सूडान में फंसे होने के दौरान उनके अनुभवों को जाना, उनकी भारत वापसी की पूरी कहानी जानी और उन्हें सम्मानित किया। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध छिड़ा है। भारत सरकार वहाँ फंसे भारतीयों को वापस लाने में लगी है। सूडान में आम लोगों की जान जा रही है, खतरा बढ़ रहा है। सूडान में सैकड़ों की संख्या में भारतीय फंसे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन कावेरी के तहत उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित झारखंड लौटे विनोद ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि वह 5 साल पहले रोजगार की तलाश में सूडान गए थे। झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले विनोद कई भारतीयों के साथ वहाँ फंसे थे। एक वक्त उन्हें वापस लौटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें सूडान में मौत को मात देकर स्वदेश लौटने में मदद की।
झारखंड में लोगों को अभी गर्मी से मिलेगी राहत, 7 मई तक बारिश के आसार। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलेगी। राज्य में फिलहाल 7 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान गर्जन के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि 2 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात के साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं 3 और 4 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी संथाल क्षेत्र के अलावा धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र, दक्षिणी भाग यानी कोल्हान और सिमडेगा तथा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने 2 से 4 मई 2023 तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। 10 मई से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। यात्रा में 1 घंटे की होगी बचत। चेक करें रूट और टाइमिंग। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल रेलवे ने रांची पटना वंदे भारत ट्रेन को 8 कोच वाली हजारीबाग के रास्ते चलाने की तैयारी कर ली है। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जहां 7 घंटे में दूरी तय करती है, वहीं रेलवे बोर्ड की कोशिश है कि वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में दूरी तय करे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आती है तो इसे 10 मई से चलाने की तैयारी है। साथ ही कोशिश है कि हावड़ा भुवनेश्वर रांची पटना वंदे भारत एक साथ शुरू हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रांची रेल मंडल को तैयारियों का जायजा लेने को कहा गया है। रविवार को रांची डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने हटिया स्टेशन स्थित यार्ड का निरीक्षण किया है, जहां वंदे भारत ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव किया जाएगा। रिम्स में दवाई से ज्यादा महंगा पड़ रहा पीने का पानी, जानिए वजह। गर्मी का मौसम आते ही आम लोग तो जल संकट से परेशान हो रहते ही हैं, लेकिन वैसे लोग भी जल संकट से परेशान हैं जो शारीरिक रूप से बीमार हैं और अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीर राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में देखने को मिल रही है, जहाँ लोग बीमार होने के बावजूद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाज से ज्यादा खर्च उनका पानी खरीद कर पीने में हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में वाटर फिल्टर खराब पड़े हुए हैं। अगर कोई वाटर फिल्टर सही भी है तो उसमें पानी अच्छे तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रिम्स के पहले, दूसरे और तीसरे तल्ले पर वाटर फिल्टर लगाए गए हैं ताकि मरीजों को गर्मी के मौसम में पानी मुहैया हो सके, लेकिन ये सभी वाटर फिल्टर गर्मी आते ही बेदम होते नजर आ रहे हैं। आलम आयुष, राज्य में खुलने वाले हैं 10 पंचकर्म केंद्र। दवाइयों की कमी से जूझ रहा सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय। झारखंड में बेपटरी आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था की कहानी कोई नई नहीं है। शुरू से ही आयुष के तहत मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं। ताजा मामला आयुर्वेदिक दवाइयों की घोर कमी से जूझ रही आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पतालों की है। राज्य में सिर्फ एक आयुर्वेदिक दवा गोदंती भस्म के भरोसे पूरा सिस्टम चल रहा है। सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय में इलाज के लिए पहुँचने वाले मरीजों को डॉक्टर दवा कंपनियों से मिले सैंपल की दवाई देकर राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं ज्यादातर महंगी आयुर्वेदिक दवाई बाजार से लेना मरीजों की मजबूरी बन जाती है। रांची के डोरंडा स्थित संयुक्त औषधालय में पदस्थापित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार कहते हैं कि कुछ महीने पहले तक 2 तरह की दवा थी, लेकिन अब सिर्फ एक दवा गोदंती भस्म ही बचा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे मरीज जो महंगी दवा नहीं खरीद सकते, उन्हें डॉक्टर सैंपल की दवाई देकर राहत दे रहे हैं।